नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं कुछ नए प्रश्नों को जो कि आपको आने वाली परीक्षा में बेहद मददगार साबित होंगे। पहला प्रश्न इस वीडियो का हम देखते हैं कि दूध खराब होने का क्या कारण है। साथियों, साइंस से प्रश्न है, दूध खराब होने का क्या कारण है। इसमें जो उत्तर आ रहा है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडाफिल्ड। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। ये एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। और ये जीवाणु क्या करता है, लैक्टोज जो दूध में होता है उसको जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस कारण जो है दूध खराब हो जाता है, उसमें खटास होने लगती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। तो ये प्रश्न भी बेहद अच्छा है, ये प्रश्न भी आने की संभावना बनी रहती है। दंतवाल्क, जिसे हम एनिमल कहते हैं दांत में, वो सबसे दृढ़ भाग होता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार होते हैं, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और या दोनों या कोई नहीं। साथियों, मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर दोनों प्रकार ही स्मृतियों के होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न है, ई व्यापार का क्या अर्थ है। ई व्यापार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का मतलब क्या है, इंटरनेट पर व्यापार करना, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यापार ई व्यापार की श्रेणी में आता है, कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुदूर संवेदी संस्थान जो भारत का है वो कहाँ है। ये प्रश्न अच्छा है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, और इसका ऑप्शन जो है वो देहरादून बिल्कुल सही है। देहरादून में साथियों ये है सुदूर संवेदी संस्थान, जिसे हम बोलते हैं IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। ये स्थापना जो इसकी हुई थी, इस IIRS की, ये किसके निर्देशन में हुई थी या किसके नियंत्रण में हुई थी, सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है, इस प्रश्न को भी उत्तराखंड से है। दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ये प्रश्न है। साथियों, रेनिन जो है वो जठर रस में होता है और ये दूध को पचाने में हमारी सहायता करता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस क्या है। साथियों, ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि मिसाइल है। लेकिन यहाँ पर इसका प्रश्न का महत्व खत्म नहीं हो जाता है। ब्रह्मोस के बारे में हमें जानना चाहिए, इसीलिए ये प्रश्न डाला गया है। ब्रह्मोस साथियों 2001 में बना था। ब्रह्मोस मिसाइल 2001 में बना था और दो देशों की सहायता से बना है। ये बना है भारत और रूस की सहायता से। रूस और भारत ने सम्मिलित रूप से इसको बनाया है और इसका नाम जो है वो भी साथियों ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस जो नाम है इसका किससे आया है, ये आया है ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी का सम्मिलित रूप ब्रह्मोस कहलाता है। साथियों, ये जो है अनेक जगहों से छोड़ी जा सकती है, किसी भी स्थान से इसको छोड़ा जा सकता है। ये कहाँ कहाँ से प्रक्षेपित हो सकती है, ये मतलब है लड़ाकू विमान से इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है, भूमि से किया जा सकता है, युद्धपोत से किया जा सकता है और पनडुब्बी से भी इसको किया जा सकता है। और इसका विकास जो है वो DRDO ने किया था। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ये प्रश्न भी अच्छा है। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप बता दीजिएगा। मुंबई में है। तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। पूर्व में नाम इसको इंपीरियल बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत लगभग कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो लगभग में अगर हम जाते हैं तो इसका उत्तर साथियों 22% के आसपास रहता है। तो यहाँ पर नियर ऑप्शन जो है वो लगभग 20% है। तो हम 20% पर जाएंगे। तो अगर 22 और 20 कहीं पर भी ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आप इस पर जाएंगे। तो जो वर्तमान में गरीबी रेखा का प्रतिशत है वो लगभग 22% है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि आज़ादी के समय गरीबी रेखा कितनी थी हमारी, तो लगभग 80% लोग जो थे वो 1947 में गरीबी रेखा से नीचे थे। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है साथियों, और दूसरा स्थान जो है वो USA का है। भारत का पहला स्थान है। दुग्ध क्रांति जो थी भारत में वो कब आई थी, 1970 में दुग्ध क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानी जाती है, वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने
दी थी और ये इसके फलस्वरूप जो है भारत दुग्ध उत्पादक का बहुत बड़ा देश भारत बन गया। वर्गीज कुरियन, तो यहाँ पर इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी कि साउदर्न पॉइंट भारत का कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है और ये बढ़िया प्रश्न है। और अगर ये पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु की जगह उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो ये इंदिरा कर्नल या इंदिरा कॉल नाम से है, वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये प्रश्न भी बढ़िया बनता है। 12वां प्रश्न है, पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारत की नदी कौन सी है? तो इन 4 नदियों में हमें देखना है कि कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बह रही है। साथियों, इसमें तो उत्तर जो है वो नर्मदा नदी है, लेकिन पश्चिमी दिशा में बहने वाली लगभग 7 से 8 नदियां हैं जो पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जिनमें नर्मदा है। नर्मदा, इनका नाम ले लेते हैं हम, नर्मदा, ताप्ती और लूनी, साबरमती, ये नदी भी है साबरमती। इसके अलावा घग्गर नदी और माही हो गया। तो ये नदियां जो हैं, ये लगभग 7 या 8 नदियां जो बैठती हैं, ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो इनका नाम भी स्मरण रखना। कौन सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका, ये भी मैंग्रोव वाला स्थान है और ये प्रवासी पक्षियों का स्थान है, तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। पिचवरम जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी मैंग्रोव पाए जाते हैं यहाँ पर, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर बनता है सभी सुमेलित हैं, तो यही उत्तर इसका ठीक है। 15वां प्रश्न हम देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय साथियों लॉर्ड कर्जन वायसराय था। और ये वायसराय ने जब विभाजन किया था तो वो वर्ष कौन सा था? 1905 का। और 1911 में इसका जो है विभाजन रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार की घोषणा के साथ ही। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट का वर्ष क्या? रेगुलेटिंग एक्ट का वर्ष था 1773 और ये वारन हेस्टिंग्स के समय आया था। वारन हेस्टिंग्स के समय। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना है इसका भी। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कब घोषित हुआ? महत्व इस चीज का भी बन रहा है। 26 जनवरी 1963 को ये राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित हुआ था। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। बगलीहार परियोजना किस राज्य में है? बगलीहार परियोजना साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इसकी क्षमता कितनी है? 450 प्लस 450 यानी कि 900, 2 फेजेस में है। 900 मेगावाट की क्षमता है। और ये किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ये है। तो याद रखना है इस प्रश्न को भी, बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल तिलहनी है? इसमें से देखना है मसूर, लोबिया, सूरजमुखी या बरसीम। तो बरसीम, सूरजमुखी जो है वो तिलहनी फसल है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, 20वां प्रश्न है, गेहूं व चावल का सर्वप्रथम देश कौन सा है? कौन ऐसा देश है जो गेहूं और चावल में उत्पादन में सबसे पहला है? तो ये देश है चीन। तो चीन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, उत्तर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? साथियों गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। देखिए ये 1945 में जब विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां बनती है, तो साम्यवाद और पूंजीवाद में जब देश 2 जगह विभाजित हो जाते हैं तो उनमें गुटबाजी होने लगती है। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के नासिर और मार्शल टीटो, इन लोगों ने मिलकर के एक नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की, जो कि निर्गुट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था और ये हुआ था 1961। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? कालागढ़ बांध साथियों रामगंगा नदी पर है और ये कार्बेट पार्क के भीतर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कार्बेट पार्क के अंदर पड़ता है। और इसको कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रामगंगा बांध भी कहते हैं। और ये किस जनपद में है? उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में पड़ता है। और इसकी क्षमता कितनी है? 198 मेगावाट। 198 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसके साथ एक और तथ्य भी रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और ये भी ध्यान रखना है इसमें कि इसकी क्षमता
कितनी है ये भी हमने देखा, और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसका जो आरंभ हुआ वो कब हुआ, 1974 में इसका आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का, बढ़िया प्रश्न है। अगला देखते हैं, 23वां प्रश्न है, कौन सा गुण अन्य से भिन्न है? कौन सा गुण अन्य से भिन्न है? देखिए इसमें दे रखा है वीरता, धूर्तता, स्वाभिमान या सत्यवादिता। देखिए ये सारी सकारात्मक है, वीरता भी सकारात्मक है, स्वाभिमान भी सकारात्मक और सत्यवादी भी सकारात्मक, और धूर्तता जो है ये नकारात्मक गुण है व्यक्ति का, तो इसलिए यही इसका उत्तर बैठता है। 24वां प्रश्न हम देखते हैं, नम्रता का विलोम क्या है? नम्रता का विलोम साथियों घमंड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि रूखापन, खुशी और लापरवाही नहीं, घमंड जो है वो आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां प्रश्न है, कौन कांग्रेस से संबंधित नहीं था? फिरोज शाह मेहता संबंधित थे, बिल्कुल संबंधित थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे कलकत्ता में 1890 में। और इसके अलावा जो है उनका नाम आता है हकीम अजमल खान का, ये भी रहे। अहमदाबाद में 1921 में खान अब्दुल गफ्फार खान भी जुड़े रहे कांग्रेस से, लेकिन सर सैयद अहमद खान जुड़े नहीं रहे। सर सैयद अहमद खान का नाम यहाँ पर सही ऑप्शन में आ रहा है, और इन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के लिए इनको उत्तरदायी माना जाता है। आधुनिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी कौन है मुसलमानों की? सर सैयद अहमद खान है, और उसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। तो ये प्रश्न बढ़िया ध्यान में रखना है। हकीम अजमल खान की बात हम करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का हकीम अजमल खान ने ही स्थापित किया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जहां तक खान अब्दुल गफ्फार खान की बात है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। पहला विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण थे, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और स्मरण रखिएगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ मेरी मुलाकात फिर से अगले वीडियो में आपके साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।